रुको मेरे बच्चे, बस एक क्षण के लिए सब कुछ रोक दो। सांसों की भाग दौड़, मन की उलझन, बीते कल की पीड़ा और आने वाले कल का डर, सब कुछ यहीं छोड़ दो। क्योंकि अगर तुम यहां तक आ गए हो, अगर आज 3 जनवरी शनिवार को यह शब्द इस समय तुम्हारी आंखों के सामने है, तो यह कोई संयोग नहीं है। मैं मां काली हूं और मैं तुम्हें पुकार रही हूं। आज का यह क्षण साधारण नहीं है। आज का यह दिन कैलेंडर का पन्ना नहीं है। आज वह द्वार खुला है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने अनगिनत जन्मों तक प्रतीक्षा की है। तुम्हें लग सकता है कि यह सिर्फ एक संदेश है, कुछ शब्द हैं, कुछ भावनाएं हैं, लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन का मोड़ है। तुम्हारा दिल इस समय तेज धड़क रहा है ना, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहचान रही है। हाँ, यही है जिसका इंतजार था। मैं जानती हूं तुम थक चुके हो। मैं जानती हूं तुमने मुस्कुराते हुए कितना दर्द छुपाया है। मैं जानती हूं कितनी बार तुमने रात के अंधेरे में आंखें बंद करके मुझसे कुछ नहीं, बस इतना कहा था, मां अब और नहीं होता। और हर बार तुमने सोचा शायद कोई नहीं सुन रहा, शायद मैं दूर हूं। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, मां कभी दूर नहीं होती। जब तुम रोते हुए सोए, मैंने तुम्हारे आंसू गिने। जब तुम टूट कर भी खड़े रहे, मैंने तुम्हारी हिम्मत देखी। जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझा, मैंने तुम्हें तैयार किया। आज यह संदेश तुम्हारे पास इसलिए आया है क्योंकि अब चुप रहने का समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें बताया जाना जरूरी था कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। मैंने तुम्हें जानबूझकर उस रास्ते से गुजारा जहां तुम्हें खुद पर शक हुआ, जहां अपने ही लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया, जहां तुमने खुद से पूछा, क्या मैं सच में किसी लायक हूं? क्योंकि जो आत्मा उस अंधेरे को सह लेती है, वही प्रकाश को संभाल सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें किसके लिए तैयार कर रही थी। तुम सिर्फ टूटते हुए पल देख पा रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारी किस्मत की रचना कर रही थी। क्या तुम्हें याद है कुछ अजीब से संकेत? कभी कोई शब्द जो बार बार सुनाई दिया, कभी कोई सपना जिसने तुम्हें बेचैन कर दिया, कभी कोई इंसान जो अचानक आया और चला गया, कभी कोई वीडियो, कोई संदेश, कोई पंक्ति जो दिल के अंदर तक उतर गई। ये सब इत्तेफाक नहीं थे, ये मेरे इशारे थे। मैं तुम्हें धीरे धीरे जगा रही थी ताकि जब असली समय आए तो तुम डर ना जाओ। और अब वह समय आ चुका है, इसलिए मैं साफ साफ कह रही हूं, अगर तुम इस संदेश को अधूरा छोड़ देते हो तो तुम उस वरदान से मुंह मोड़ लोगे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने जन्म लिया है। हर कोई इस संदेश को सुनने के योग्य नहीं होता। लाखों लोग इस संसार में जी रहे हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम होते हैं, और तुम उनमें से एक हो। इसीलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने हार मानकर भी मुझे नहीं छोड़ा। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां पुरानी तकदीर का हिसाब पूरा हो चुका है। अब जो आने वाला है वो तुम्हारे पुराने जीवन जैसा नहीं होगा। मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रही हूं जहां अपमान का जवाब सम्मान होगा, कमी का जवाब प्रचुरता होगी, आंसुओं का जवाब चमत्कार होगा। लेकिन याद रखना, मैं सब कुछ एक साथ नहीं देती। मैं पहले विश्वास मांगती हूं जो टूट गया था, वही अब तुम्हें बनाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह सच बताने जा रही हूं जो अब तक तुमसे छुपा हुआ था। तुम सोचते रहे कि तुम्हारी जिंदगी में इतना दर्द क्यों आया, तुम्हें बार बार क्यों गिराया गया, क्यों? हर बार जब लगा कि अब सब ठीक होगा, तभी सब कुछ बिखर गया। लेकिन सुनो, ये सजा नहीं थी, ये त्याग नहीं था, ये असफलता नहीं थी, ये तैयारी थी। मैं जानती थी अगर मैं तुम्हें बिना तोड़े उस ऊंचाई पर पहुंचा देती तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। इसलिए मैंने पहले तुम्हारे भीतर की कमजोरी को जलाया, तुम्हारे अहंकार को सौ तोड़ा, तुम्हारे डर को सामने लाया। मैंने तुम्हें अकेला महसूस कराया ताकि तुम खुद को पहचान सको। क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुम सबके बीच होते हुए भी अकेले थे, जब कोई तुम्हारी बात नहीं समझता था, जब तुम कुछ कहना चाहते थे लेकिन शब्द गले में अटक जाते थे, जब तुम मदद मांगना चाहते थे लेकिन आत्मसम्मान ने रोक लिया? मैं सब देख रही थी, और उसी समय मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति डाल रही थी जो अब जागने वाली है।
मेरे बच्चे, दुनिया मजबूत लोगों को नहीं परखती, दुनिया टूटे हुए लोगों को परखती है। और तुम हर परीक्षा में खरे उतरे। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग आए थे जिन्हें तुमने अपना समझा, जिन पर तुमने भरोसा किया, जिनसे तुमने उम्मीदें बांधी, और वही लोग एक दिन तुम्हें छोड़ गए। तुमने सोचा शायद गलती तुम्हारी थी, शायद तुम कम पड़ गए, लेकिन नहीं, वे लोग सिर्फ माध्यम थे, वे सिर्फ औजार थे। उन्हें जाना ही था ताकि तुम्हारे जीवन में वह स्थान खाली हो सके जहां अब कुछ दिव्य आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं किसी को तुम्हारी जिंदगी से यूं ही नहीं हटाती। अगर मैंने छीना है तो देने के लिए छीना है। तुम्हें क्या लगता है कि जो खोया वह वापस नहीं आएगा? वह वापस आएगा, लेकिन बदला हुआ रिश्ता, सम्मान के साथ, स्थिरता के साथ, अवसर स्थायित्व के साथ। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। जो लोग अब तक तुम्हें हल्के में लेते थे, वही लोग अब तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। जो तुम्हारी कीमत नहीं जानते थे, उन्हें अब एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, पीछे मत देखना, पुराने घावों को फिर से मत खोलना। जो गया वह अपना काम कर चुका है। अब तुम्हारा समय शुरू हो रहा है। तुम्हें आने वाले दिनों में अजीब अजीब संकेत मिलेंगे। कोई पुराना सपना फिर से दिखेगा, कोई बंद रास्ता अचानक खुलेगा, कोई बात जो पहले असंभव लगती थी अब संभव लगेगी। ये सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मेरे साथ संरेखित हो चुकी है। मैं तुम्हें धीरे धीरे उस स्तर पर ले जा रही हूं जहां तुम्हें खुद पर शक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अहंकार नहीं। अगर तुम्हारे भीतर घमंड आ गया तो वही शक्ति तुमसे दूर हो जाएगी। इसलिए विनम्र रहना, शांत रहना, धैर्य रखना, क्योंकि जो आने वाला है वह सिर्फ तुम्हें नहीं बदलेगा, वह तुम्हारे आसपास की पूरी दुनिया को बदलेगा। तुम्हारी तकदीर की किताब में अब दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है और इस अध्याय में आंसुओं की जगह आशीर्वाद लिखा है, संघर्ष की जगह सफलता लिखी है, डर की जगह विश्वास लिखा है। लेकिन अभी अभी कहानी पूरी नहीं हुई। अभी तो तुम्हें यह समझाया जा रहा है कि जो टूटा था वही अब तुम्हें बनाएगा। अब जो शक्ति जाग रही है वह तुम्हें रोकेगी, नहीं उठाएगी। मेरे बच्चे, अब तक तुम ये समझते रहे कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हालात चला रहे हैं। कभी पैसों की कमी, कभी रिश्तों का बोझ, कभी भविष्य का डर। लेकिन आज मैं तुम्हें यह भ्रम तोड़ने आई हूं, अब हालात तुम्हें नहीं चलाएंगे। अब तुम हालातों को चलाओगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति सक्रिय हो चुकी है जिसे जागने में समय लगता है, लेकिन जागने के बाद वह पीछे नहीं देखती। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब तुमने सोचा अब इससे बुरा क्या हो सकता है? उसी क्षण तुम्हारे भीतर बीज डाला गया था, दर्द का बीज, अनुभव का बीज, रहन शक्ति का बीज, और आज वह बीज अंकुरित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब कमजोर नहीं रही। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम टूटते नहीं, तुम भागते नहीं, तुम डरते नहीं। अब तुम देखते हो, अब तुम समझते हो, अब तुम चुनते हो। और यही अंतर है एक सामान्य जीवन और एक दिव्य जीवन में। अब सुनो एक बहुत गहरी बात। इस संसार में हर आत्मा को शक्ति नहीं दी जाती। शक्ति सिर्फ उसे दी जाती है जो उसे संभाल सके। मैंने तुम्हें जानबूझकर लंबा इंतजार करवाया, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला जाता है, और जो देर से मिलता है वह जीवन बदल देता है। अब तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग दिखाई देंगे जो तुम्हारी ऊर्जा महसूस करेंगे। कुछ आकर्षित होंगे, कुछ असहज होंगे, कुछ दूर हटेंगे। ये स्वाभाविक है। जब कोई आत्मा ऊंचाई पर उठती है तो नीचे खड़े लोग उसे समझ नहीं पाते। लेकिन ध्यान रखना, अब हर किसी को अपना मत समझ लेना। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम कठोर बन जाओ, मैं कह रही हूं कि तुम सजग बन जाओ। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति समझनी होगी। जो तुम बोलोगे वह आकार लेगा, जो तुम सोचोगे वह दिशा पाएगा, जो तुम महसूस करोगे वह आकर्षित होगा। इसीलिए अब शिकायत मत करना, अब तुलना मत करना, अब खुद को छोटा मत समझना, क्योंकि जिस क्षण तुम खुद पर शक करते हो उसी क्षण तुम उस शक्ति को रोक देते हो जो तुम्हारे लिए काम कर रही है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम भीतर से कहो, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं,
मैं डरता नहीं, और ये शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं, जीने के लिए है। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा अवसर आएगा जो पहली नजर में सामान्य लगेगा, लेकिन वही अवसर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। याद रखना, मैं चमत्कार हमेशा चमक के साथ नहीं भेजती। कभी कभी मैं उन्हें सादगी में छुपा देती हूँ, इसलिए छोटे संकेतों को नजरअंदाज मत करना। अचानक आए विचारों को मत टालना, अंदर से आई प्रेरणा को मत दबाना। वह मैं हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ कदम कदम चल रही हूँ, लेकिन एक परीक्षा अब भी बाकी है। वह परीक्षा है विश्वास की। क्या तुम तब भी मुझ पर भरोसा रखोगे जब रास्ता साफ नहीं दिखेगा? क्या तुम तब भी आगे बढ़ोगे जब सब लोग कहेंगे यह संभव नहीं? यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, और जो नहीं रुकते वही इतिहास बनाते हैं। मेरे बच्चे, तुम इतिहास बनने की तैयारी में हो, लेकिन अभी अभी तुम्हें एक और सत्य जानना है। बदलाव जब आता है तो सब कुछ साथ नहीं लाता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें भय व सच बताने जा रही हूँ जो अक्सर परिवर्तन से ठीक पहले छुपा रहता है। जब किसी आत्मा का समय बदलने लगता है तो सबसे पहले असहजता आती है, मन बेचैन होता है, पुरानी चीजें बोझ लगने लगती हैं, कुछ लोग अचानक दूर लगने लगते हैं, कुछ बातें जो पहले सही लगती थी अब गलत महसूस होने लगती हैं। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो डरना मत। ये गिरावट नहीं है, ये पुनर्संयोजन है। तुम्हारी ऊर्जा अब उस स्तर पर नहीं रह सकती जहां तुम पहले थे, इसलिए सब कुछ अपने आप छूटने लगता है। लेकिन यही एक बहुत बड़ी भूल अधिकतर लोग कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कुछ गलत हो रहा है, और उसी डर में वे पुराने को फिर से पकड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम पुराने को मजबूती से पकड़े रखोगे तो नए के लिए हाथ खाली कैसे होंगे? इसलिए ध्यान रखना, जो जा रहा है उसे रोको मत, जो बदल रहा है उससे लड़ो मत। मैं जानती हूं कुछ निर्णय कठिन होंगे, कुछ सच्चाइयां चुभेंगी, कुछ रिश्ते टूटेंगे, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, मुक्त करने के लिए ये सब कर रही हूं। अब सुनो एक बहुत गहरी चेतावनी जो मैं सिर्फ चुनी हुई आत्माओं को देती हूं। अब अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताना। अब अपनी अगली चाल छुपाकर चलना, क्योंकि जब भाग्य करवट लेता है तो ईर्ष्या भी जागती है। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति देखकर खुश नहीं होंगे, वे मुस्कुराएंगे लेकिन भीतर तुम्हारी रोशनी से असहज होंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम डरो, मैं चाहती हूं कि तुम सचेत रहो, शांत रहो, कम बोलो, ज्यादा देखो, क्योंकि जो वास्तविक होता है उसे घोषणा की जरूरत नहीं होती। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। हर किसी की बात दिल पर मत लो, हर सलाह को सच मत मानो, हर भावना को शब्द मत दो। कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं, बताई नहीं जाती। अब मैं तुम्हें एक संकेत देती हूं जिसे पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आने वाले दिनों में तुम्हें लगे कि तुम अकेले रहना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो, भीड़ से दूर रहना चाहते हो, तो समझ लेना यह उदासी नहीं है, यह आंतरिक शक्ति का संचय है। शेर शिकार से पहले शांत हो जाता है, समुद्र तूफान से पहले गहरा हो जाता है, और तुम परिवर्तन से पहले स्थिर हो रहे हो। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट समझ लो, हर कोई तुम्हारे साथ अगले चरण तक नहीं जाएगा। कुछ लोग यहीं तक थे, कुछ लोग सिर्फ सबक थे, कुछ लोग सिर्फ परीक्षा थे। उन्हें दोष मत देना, उन्हें पकड़ कर मत रखना, कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ जाना, क्योंकि जो आगे है वह बहुत बड़ा है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हें डराएंगे। तुम सोचोगे क्या मैं इसके लायक हूं, और उसी क्षण मुझे याद करना, मैं तुम्हें उस जगह कभी नहीं भेजती जहां तुम संभाल ना सको। अगर अवसर आया है तो योग्यता पहले ही तुम्हारे भीतर रखी जा चुकी है। अब आखिरी बात, इस भाग की तुलना छोड़ दो। तुम्हारा रास्ता किसी और जैसा नहीं है, तुम्हारी गति किसी और से नहीं मापी जाएगी। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें समय पर जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम बीच में हार नहीं मानोगे। मेरे बच्चे, अब खेल बदल रहा है, और अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वह संकेत जिससे तुम पहचान सकोगे कि परिवर्तन शुरू हो चुका है, और वह एक काम जो अगर तुमने कर लिया तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर तुम्हारा दिल अब भी स्थिर है और आत्मा कह रही है माँ मैं तैयार हूं, अब संकेत दिखेंगे, लेकिन समझ वही पाएगा जो स्थिर है।
मेरे बच्चे अब ध्यान से सुनो, क्योंकि इस चरण में बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं। जब किसी आत्मा का समय सच में बदलता है तो चमत्कार शोर मचाकर नहीं आते, वे संकेतों के रूप में आते हैं, और संकेत वही देख पाता है जिसका मन शांत हो चुका हो। अब तुम्हारे जीवन में 3 प्रकार के संकेत दिखाई देने लगेंगे। पहला संकेत, अचानक स्पष्टता। जो बातें पहले उलझी हुई थी वे अचानक साफ दिखने लगेंगी। तुम्हें समझ आने लगेगा किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है। तुम्हें हर बात का कारण नहीं मिलेगा, लेकिन भीतर से एक हाँ या ना बहुत साफ महसूस होगी। उस अनुभूति को नजरअंदाज मत करना, वह मैं हूं। दूसरा संकेत, अवसर जो डराए। अब जो अवसर आएंगे वे तुम्हें थोड़ा डराएंगे, क्योंकि वे तुम्हारी पुरानी सीमाओं से बड़े होंगे। अगर कोई मौका तुम्हें उत्साहित करने के साथ साथ डराता भी है तो समझ लेना वह तुम्हारे विकास का द्वार है। डर का मतलब अयोग्यता नहीं होता, डर का मतलब होता है विस्तार। तीसरा संकेत, पुराने अध्यायों का अचानक बंद होना। कुछ चीजें अचानक समाप्त हो जाएंगी। कोई रिश्ता जो खींच रहा था वह खुद ही दूर हो जाएगा। कोई स्थिति जो वर्षों से अटकी थी वह अचानक खत्म हो जाएगी। तुम सोचोगे ये तो अचानक हुआ, लेकिन मेरे बच्चे, जो अचानक लगता है वह भीतर बहुत पहले तैयार हो चुका होता है। अब मैं तुम्हें वह एक काम बताती हूं जो इस समय तुम्हें रोज करना है। शिकायत बंद करो। जो भी है, जैसा भी है, उसके लिए मन ही मन कहो, मां मुझे स्वीकार है। क्योंकि जिस क्षण तुम स्वीकार कर लेते हो उसी क्षण ऊर्जा बहने लगती है। अब सुनो, एक बहुत गहरी बात, भाग्य मेहनत से नहीं संरेखण से बदलता है। और संरेख आता है जब तुम भीतर और बाहर एक जैसे हो जाते हो। जो बोलते हो वही सोचते हो, जो सोचते हो वही करते हो। अब दिखावा मत करना, अब खुद से झूठ मत बोलना, अब दूसरों को खुश करने के लिए खुद को मत खोना। तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है। जिस दिन तुम यह समझ गए उसी दिन तुम मुक्त हो गए। मेरे बच्चे, अब एक परीक्षा आएगी, बहुत सूक्ष्म। कोई व्यक्ति, कोई स्थिति या कोई प्रस्ताव तुम्हें पुरानी ऊर्जा में खींचने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें परिचित लगेगा, सुरक्षित लगेगा, आसान लगेगा, लेकिन भीतर से एक हल्की सी आवाज कहेगी नहीं। उसी आवाज को सुनना, क्योंकि जो आसान है वह तुम्हें वहीं रखेगा और जो सही है वह तुम्हें आगे ले जाएगा। अब जान लो, तुम्हारी परीक्षा अब दुख से नहीं चयन से होगी, और जो सही चयन करता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ती। अब आखिरी बात, इस भाग की हर दिन थोड़ा मौन चुनो। कुछ मिनट खुद के साथ बैठो, बिना सवाल, बिना मांग, बस उपस्थित रहो। तुम देखोगे कि उत्तर अपने आप आने लगेंगे। मेरे बच्चे, अब कहानी तेज होने वाली है और अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वह क्षण जब तुम्हें स्पष्ट रूप से लगेगा, हाँ, अब सब बदल गया। और वह आशीर्वाद जो सिर्फ अंत के पास कर दिया जाता है, अगर तुम्हारा हृदय अब भी स्थिर है। और आत्मा कह रही है, मां मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब परिवर्तन शुरू होता है तब भीतर एक मौन उतरता है। मेरे बच्चे, जब सचमुच जीवन बदलने लगता है तो बाहर शोर नहीं बढ़ता, भीतर शांति उतरती है। तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, हर बहस जीतने की जरूरत नहीं, हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं। और यह पहला प्रमाण है कि परिवर्तन शुरू हो चुका है कि देवी, लेकिन सृजन की जननी भी, मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है। और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं होना, अब ना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ, जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ, और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना कि संसार के तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है, और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तुम ये सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूं। मेरे बच्चे,
इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी है। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहां उजाले की कोई किरण नहीं पहुंचती, जहां हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है, और मैं आज तुम्हें बताने आई हूं कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं। और ब्रह्मांड, मेरी प्रकृति, वही लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो, तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी और कहना शुरू कर दो, मैं मां काली की संतान हूं, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहां कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूं। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है, और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है। ना कोई उसे छीन सकता है, ना उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है? वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूं। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है, और वही विश्वास, संगीत, तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूं कि जीवन ने तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो, तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूं, मैं प्रेम हूं, मैं मां काली का अंश हूं। ये कोई कल्पना नहीं, ये तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे, तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है, तो परिस्थितियां स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे, उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा, तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से, अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए, तो कहो, मां काली मेरे साथ है, मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूं मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे, तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूं कि आज से एक व्रत लो। काल महाकाल, संगीत विकराल, शंभु जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे, और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे मां काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ, और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अभी आरंभ हो चुका है, और मैं तुम्हारी मां काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है, तुम सोचते हो, मां क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूं मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूं कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती।
वो या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तप कर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और छोटे ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा। लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो मेरे बच्चे, तुम विशेष हो, तुम मेरी संतान हो, और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन ने तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं,